आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर घर बनाए हैं, स्लैब कास्टिंग किए हैं और स्लैब कास्टिंग के बाद यानी कि सेकंड डे आपके स्लैब के ऊपर कुछ क्रैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रैक्स सिर्फ ऊपर ही, कुछ समय या कुछ टाइम ऐसी कंडीशंस भी हो जाती है कि क्रैक्स नीचे तक दिखाई देते हैं। हम बाद में समझ नहीं पाते या फिर बाद में हम करें भी तो क्या करें, ये परेशानी हो जाती है हमारे लिए। हम टाइल्स वगैरह लगाकर उसको रिपेयर करते हैं या फिर कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि सेकंड डे क्यों आते हैं क्रैक्स, आप कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। हम आज के वीडियो में यही बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा स्लैब आरसीसी स्लैब क्रैक्स आफ्टर वन डे ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के एक दिन बाद। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मटेरियल। मटेरियल में क्या हो सकता है कि मटेरियल, आप सभी जानते हैं मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें फर्स्ट जो है आपका, मैं ए पर लेता हूं इसमें ओल्ड सीमेंट यूजेस यानी कि आप जो सीमेंट है, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि सीमेंट अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन हो चुकी है, आप अगर उसको यूज़ करते हैं तब आपको दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। इस कारण आपको सीमेंट पर आपको बराबर लिखा हुआ दिखेगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वीक क्या है, उसका ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिलती है। तो वो डिटेल आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। सेकंड में अगर बात करूं तो यहाँ पर बी नंबर पर हम सेकंड बात करते हैं मिक्स्ड चेक। अगर हम मटेरियल में बात करें तो मिक्स्ड चेक, अब मिक्स्ड चेक यानी कि यहाँ पर आपका बात हो रही है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी कि आपका M20 जो हम यूज़ करते हैं, M25 एंड मिक्स्ड डिज़ाइन का आप जो भी यूज़ करते हैं वो आपका जो है उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि सही है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए आप इसको चेक नहीं करते हैं तब कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बाद में ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मटेरियल में। सीमेंट स्टोरेज और बहुत दिन तक सीमेंट पड़ी है तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका मिक्स्ड जो है आपका हो रहा है तो चेक होना चाहिए, नॉमिनल हो या फिर आपका हैंड मिक्स हो या फिर रेडी मिक्स हो, यानी कि आरएमसी से, जो भी है आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। चेक क्या करोगे इस पे, यहां पर आप जो चेक कर रहे हैं तो आपको पहली चीज स्लंप चेक करना चाहिए कि स्लंप इसका कितना है। स्लंप वैल्यू इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, आप चाहें तो उस दिन इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि क्यूब टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है आपका सिल्ट इन सैंड यानी कि सिल्ट कंटेंट कितना है। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो खुद भी अपने दोनों हाथों पर इस तरह से कुछ सीमेंट लेकर नीचे फेंक कर देखेंगे तो मिट्टी आपको कुछ मिल जाएगी, यानी कि सिल्ट के कुछ परसेंट आपको मिल जाएंगे। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि सिल्ट कंटेंट कितना है, या फिर आप पानी में डालकर भी देख सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर इसमें टेम्परेचर में मैं बात करूं फर्स्ट की, तो इसके पहले आप एक चीज देख लीजिए, जो टेम्परेचर है ये क्या इसमें अहम भूमिका निभाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपका 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात करें तो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर थोड़ा इससे ज़्यादा भी होता है गर्मी के दिनों में तो कास्टिंग कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि आप दोपहर के समय कास्टिंग ना करें। अगर ज़्यादा एकदम धूप पड़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए आपकी ये स्लैब है, मैं इसका सरफेस आपको दिखाता हूँ। ये आपकी स्लैब है, ये स्लैब आपकी हो रही है कास्टिंग, ये सनलाइट है हमारा यानी कि सूर्य की रोशनी। अब अगर आपकी छत पर यहाँ पर रोशनी पड़ेगी यानी कि सन पड़ेगा तो होगा क्या, यहाँ पर आपका जो भी स्लैब है उसका मटेरियल है उस पर जो पानी है यानी कि स्लरी है वो एवोपरेट होगी और ऊपर की ओर जाएगी। अब यहाँ पर हाइड्रेशन जो प्रोसेस है, नमी बहुत ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, आपके
क्रैक्स दिखेंगे। कौन से क्रैक्स? प्लास्टिक सिंकेज क्रैक्स। आपके इस कंडीशन में क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनने के कारण भी प्रॉब्लम आती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी स्लैब बड़ी है, दोपहर तक चलती है और उसके बाद फिर आपका काम बंद हो जाता है, और उस बीच आती है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मी के दिन में आप वर्क कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ आपका जो वर्क है वो दोपहर में ख़त्म हुआ है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर होती है कि आप तुरंत उस पर क्यूरिंग भी नहीं कर सकते। तो वहाँ का जो पानी है इतनी तेज़ धूप में वो एवोपरेट हो जाता है और फिर क्रैक्स डेवलप होने के यहाँ पर चांस बनते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें आगे, तो स्टील, गर्मी के दिन में आप अगर वर्क करते हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है क्रैक्स की। आपके जो स्टील है वो भी गर्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको दिक्कत आती है। तो ये भी ध्यान रखें आप, या फिर इनको आप पहले कुछ ऐसा कर सकते हैं केमिकल वगैरह से, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोपहर के बाद स्टार्ट करें, आपकी टाइमिंग देखकर, कि जब जैसे कि दोपहर हमारा 3 से 4 बजे के आसपास, अगर छोटी स्लैब है, तो बड़ी स्लैब है तो आपको सुबह से ही निकालना पड़ेगा, वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या फिर आपके कंसल्टिंग इंजीनियर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो यहाँ पर आता है हमारा कंक्रीट। यहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेचर में, तो कंक्रीट का भी एक टेम्परेचर होता है। अगर मान लीजिए आपका कंक्रीट पड़ा हुआ है और उस पर एक सही टेम्परेचर नहीं है, तब भी यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को इस कारण शॉर्ट में रख रहा हूँ कि टेम्परेचर, यानी कि आप ये ध्यान रखें सिर्फ यहाँ पर कि गर्मी के अगर दिन है तो उससे हम किस तरह से बच सकते हैं और कैसे वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर बात करूँगा, वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो आप सभी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं फुल एक वीडियो बनाया हूँ, वो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। लगभग आपको इस चैनल पर 500 प्लस वीडियो मिलेंगे, जो कि सभी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप विजिट करें और देखें, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशो इस कारण इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, मैं इस मान के चलता हूं कि आपकी स्लैब जो है ये कास्ट हो रही हैं, आप यहां पर वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी वर्क की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि ये प्लस में हो जाएगी। लेकिन जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो स्ट्रेंथ यहाँ पर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है आपकी। इस कारण मैंने माइनस में लिया हूं। तो ये चीज़ आपको वाटर सीमेंट रेशियो से पता चल जाएगा। स्लम टेस्ट आप जब करते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया स्लम टेस्ट, तो यहाँ पर भी यही चीज़ आपको पता चलती। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा आपका कॉन्क्रीट पोरिंग विथ इन 1 आवर। कंक्रीट आपका बन चुका है। हम सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, अगर आपका कंक्रीट बन गया है तो आपको 1 घंटे के अंदर यहाँ पर वर्क में लेना है। अब आपका यहाँ पर एक डाउट आता होगा या क्वेश्चन आता होगा कि जब हम खुद ही अपने यहाँ पर मशीन से बनाते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग अपनी मशीन से बनाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर मशीन लेकर आता है जो मिक्स मशीन होती है, और 1 घंटे के अंदर भी यूज़ होता है। 1 घंटे भी नहीं लगते होंगे, 10 से 15 मिनट, फिर भी क्यों आ जाते हैं कंक्रीट में क्रैक्स। तो वो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी डिपेंड करेगी। मैं ये कंक्रीट पोरिंग विद इन 1 आवर्स इसके लिए बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका आरएमसी से आ रहा है, और आरएमसी से आ रहा है तो लीड जो है आपकी, या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं, प्लांट से लेकर आपके घर तक की, आपका मान लीजिए यहाँ पर घर हैं, यहाँ पर कास्टिंग हो रही है, लेकिन जो आपका प्लांट है वो यहाँ पर है, जो कि अगर मान लीजिए 20 से 30 किलोमीटर और फुल ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक है यहाँ पर, तब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं आने में, तब लेट हो जाता है, और उस कारण भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर इसका आरएमसी में डिज़ाइन हो रहा है, प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन है या नहीं, तो ये चीज़ आप टेस्ट कर लें, चेक कर लें, और खुद पहले देख लें कि सही है कि नहीं, उसके बाद ये चीज़ डिसीजन लें कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अपने कंसल्टिंग इंजीनियर से एक बार ज़रूर बात करें। फिफ्थ है वाइब्रेटर।
वाइब्रेटर का जब भी आप यूज़ करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इससे सही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशन बताता हूँ। मान लीजिए ये आपकी छत है, आप यहाँ पर वाइब्रेटर ये लगाए हुए हैं, ये आपकी पूरी छत में आपके यहाँ पर मान लीजिए ये मेटल है या फिर गिट्टी है, एग्रीगेट है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस छत पर आपकी जो आपने यहाँ पर ये अपना वाइब्रेटर लगा दिए, तो उसकी वजह से जो आपका कोर्स है, कोर्स यानी कि जो 10 mm 20 mm का एग्रीगेट है वो ज़्यादा लगाने से नीचे बैठ जाता है। अब जब ज़्यादा लगाने से नीचे बैठ गया तो यहाँ पर जो स्लरी होती है, स्लरी यानी कि सीमेंट का पानी, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, जो स्लरी है वो जब ऊपर आ जाती है तो इस सिचुएशंस में ऊपर आपकी पूरी रेत हो गई, पूरी आपकी यहाँ पर सैंड हो गई यानी कि रेत। जब पूरी आपकी रेत हो गई तो फिर यहाँ पर धूप यानी कि आपका सनलाइट पड़ता है तो ऊपर पानी भी आ जाता है, तो वो एवोपरेट होता है। सेम वही प्रोसेस होती है, जब एवोपरेट होता है तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके क्रैक्स आ सकते हैं। यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशो की वजह से भी श्रिंकेज के क्रैक्स दिख सकते हैं। और क्रैक्स के बारे में ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो बनाया हूँ जिसमें क्रैकिंग और क्रेजिंग में डिफरेंस क्या होता है मैंने ये पूरा डिटेल में बताया हूँ, क्योंकि क्रेजिंग अलग होती है और क्रैकिंग अलग होती है। तो वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो इसके लिए भी हम एक स्पेशल में फुल डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। हमारा था पॉइंट वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर का यूज कैसे करना है ये चीज आपको पता चल गई होगी। 6 नंबर पर है हमारा स्टेजिंग फॉर शटरिंग वर्क। शटरिंग वर्क, अब जब स्टेजिंग कर रहे हैं ये क्या चीज होती है, मान लीजिए आपका ये स्टेजिंग हो रही है। अब ये स्टेजिंग जब हो रही है तो हम क्या करते हैं, नीचे ईंट यानी कि ब्रिक्स रख देते हैं। कहीं कुछ जगह तो ऐसा करते हैं कि हम मिट्टी के ऊपर रख देते हैं। जब ऊपर से स्लैब का लोड आता है, आपका कंक्रीट कर रहे हैं आप, मटेरियल आता है, मटेरियल का लोड आता है तो ईंट टूट जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो आपका उस समय आप तुरंत दौड़कर और उसको संभालते हैं। लेकिन इस बीच में भी या इस गैप के बीच में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती है क्रैक्स की। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। लास्ट पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा कि क्यूरिंग। क्यूरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि आपको 15 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए। उसके बाद आप कुछ दिन छोड़ दें, फिर आप आफ्टर 20 या 21 डेज बाद आप इसको डिसटरिंग कर सकते हैं। डिसटरिंग कर देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो क्यूरिंग है, जो हम सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं, वो आप प्रॉपर तरीके से मेट रखें, या फिर आप बोरे का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो हेसन क्लॉक वगैरह आते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी इस तरह की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिससे सतह नमी रहे और सतह जो है वहाँ पर गीली रहे, जिससे ये कंक्रीट जो है उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ गेन करने का, अपनी प्रोसेस करने का टाइम मिले। तो आई होप ये चीज़ों के बाद अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो आपके स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।